हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूएससीपी रेगुलेशन को पास करने की मास्टर टिप्स। देखिए, रेगुलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट यूएस टैक्सेशन जो कि आपके ग्रेजुएशन में कभी भी आपने नहीं पढ़ा है। तो एक नया सब्जेक्ट, नई एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम, उसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए गाइस, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, देखिए, अगर आप रेगुलेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं ना, तो मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको आपके टैक्स के बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, मतलब आपके टैक्सेशन के भी फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। देखिए, आप यूएससीपी के रेगुलेशन में कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, इतना सारा टैक्सेशन पढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार किसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, किसको कौन सी डिडक्शन मिलेगी, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक बेसिस किसको बोलते हैं, रियलाइज लॉस क्या होता है, रिकॉग्नाइज लॉस क्या होता है, रियलाइज गेन क्या होता है, रिकॉग्नाइज गेन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे माइन्यूट कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके कारण कंफ्यूजन हमेशा बरकरार रहता है। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है टैक्सेशन का, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो पहले आपके फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कीजिए, और जब आपके फंडामेंटल, मतलब आप चीजों को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन के लिए ये ट्रीटमेंट है, कंपनीज के लिए ये ट्रीटमेंट है, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल के लिए कैपिटल गेन कैसे होता है, तब आपको जो दूसरी अप्रोच है वो ये ध्यान रखना है कि आपको क्रैमिंग नहीं करना है, आपको प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है। यहां पर मगअप करने से कुछ नहीं होगा। तो जो दूसरी टिप पे आपको यहां पे बता रहा हूं ना कि डोंट स्टार्ट क्रैमिंग, मतलब आप प्रोविजन को रटने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर है उसका इंटरप्रिटेशन निकालिए और देखिए कि लॉ मेकर का क्या ऑब्जेक्ट है। तो पहली चीज बेसिक फंडामेंटल। दूसरी टिप मैं आपको कहूंगा कि आप क्रैमिंग मत कीजिए, आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए। तीसरी बात, जितने ज्यादा हो सके सिमुलेशंस को सॉल्व कीजिए। सिमुलेशंस आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो जो सिमुलेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूएससीपी के रेगुलेशन में। तो रेगुलेशन में सिमुलेशन के लिए एक टिप और है कि न्यूमेरिकल्स की आप एक अलग से लिस्ट बनाएं, जिसमें कि बहुत सारे बेसिस होते हैं, मतलब जो बुक वैल्यू का कैलकुलेशन आपको पार्टनरशिप के लिए अलग मिलेगा, शेयर्स के लिए अलग मिलेगा, कॉर्पोरेशंस के लिए अलग मिलेगा। तो एक समरी नोट्स टाइप आपको बनाना चाहिए, जिससे कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। तो ये जो तीसरी टिप है वो सिमुलेशंस है। चौथी टिप में आपसे बात करूं कि आपको मॉक टेस्ट डेफिनेटली देना है। मॉक टेस्ट दिए बिना आप यूएससीपीए पास नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं उनके रेगुलर आप मॉक टेस्ट दीजिए। पहले यूनिट वाइज दीजिए, फिर उसके बाद सारी यूनिट्स को मिलाकर एक मॉक टेस्ट दीजिए, और जब आपके मॉक टेस्ट में 90-95% आपका स्कोर हो जाए, तब आपको रेगुलेशन सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए, जब आप रेगुलेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट करें तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको उसको फिनिश करने के बाद अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही एग्जाम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले रेगुलेशन पढ़ लिया, फिर ऑडिट पढ़ रहे हैं, फिर फार पढ़ रहे हो, रेगुलेशन को एंड में जाके फिर से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलेशन में आपको चीजों में कंफ्यूजन बढ़ती जाएगा। यहां बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो आपका आंसर आपके कैलकुलेटर पर आ जाएगा, बट रेगुलेशन में आपका आंसर प्रोविजन होगा, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। कई बार न्यूमेरिकल्स आपके कैलकुलेटर पर आंसर नहीं आएंगे। तो आप अगर बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करेंगे रेगुलेशन के एग्जाम को, मेरा मानना है जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप रेगुलेशन पढ़ें, 3-3.5 महीने की रेगुलेशन की क्लास होती है, 4 महीने भी लग सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद इमीडिएटली 1 मंथ के अंदर एग्जाम दीजिए। आप डेफिनेटली यूएससीपीए के रेगुलेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेंगे। और हमारी बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूएस टैक्सेशन की क्लास रेगुलरली
टाइम टू टाइम हम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। तो अगर आपको टैक्सेशन के बेसिक्स में कोई इशू आ रहा हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको टैक्सेशन के फंडामेंटल की क्लासेस भी मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।